मुलायम सिंह की जहाज को निरहुआ ने उड़ा दिया। यानी आजमगढ़, जहां से मुलायम सिंह कभी सांसद हुआ करते थे, उनके लड़के अखिलेश यादव सांसद थे, अब वहां से दिनेश लाल निरहुआ ने कमल का फूल खिलाया। दिनेश लाल निरहुआ ने जहाज उड़ाया और कहा, यह जहाज नेताओं के लिए नहीं है, यह जहाज आम आदमी के लिए है। आम आदमी उड़ान भरेगा और आजमगढ़ से पहुंच जाएगा देश विदेश। वैसे तो 2005 में सपा सरकार ने मंदुरी एयरपोर्ट के लिए प्रस्ताव भेजा था, यानी पहल समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में हुई थी, लेकिन निर्माण शुरू हुआ, कुछ विरोध, कुछ जमीन के अधिग्रहण इत्यादि के चलते हुए सफलता नहीं मिल पाई। 2017 में सीएम योगी ने मंदुरी एयरपोर्ट को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत इस योजना में शामिल किया। फिर काम शुरू हुआ, धरना प्रदर्शन यह सब चलता रहा, लेकिन 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी। अब हो क्या रहा है, निरहुआ ने जहाज तो उड़ा दिया, अब जहाज रुक रही है। कई जगह की जहाजें रुक गई या नहीं पा रही हैं। आजमगढ़ के मंदुरी एयरपोर्ट का हाल आज हम बताने जा रहे हैं। किराया कितना है, उड़ानें कब से शुरू हुई, क्या दिक्कत आ रही है, और जिस अपने इस ख्याति को आम जनता में बता करके वोट मांगेंगे, वह किस तरह से धूल धूसरित होते हुए नजर आ रही है। इसमें दोष किसका है, आज के वीडियो में इसकी चर्चा। और समाजवादी पार्टी भी इसका विरोध नहीं कर पाएगी, इसका लाभ नहीं ले पाएगी। दिनेश लाल निरहुआ ने कहा, उड़ौले बारे उड़ौले बा, आसमान में जहाजिया। ये कभी आप गए होंगे किसी शादी विवाह में, हमारे तरफ ऐसे चलता है। ये नटुआइन गीत होता है, जो नट बिरादरी की महिलाएं होती हैं, वो ढोलक बजा करके और ऐसे ही गाती हैं। और बिरहा में आपने सुना होगा, तो बिरहा विजय लाल यादव, सुरेंद्र यादव इसको बड़ा बढ़िया से गाते हैं। उड़ौले बारे उड़ौले बा, आसमान में जहाजिया। उड़ौले बा, उड़ा तो दिया जहाज, लेकिन जहाज अब लग रहा है कि उड़ नहीं पाएगी। आइए, 1505 मीटर लंबा और 23 मीटर चौड़ा इसका रनवे, और 23 करोड़ रुपए से यह एयरपोर्ट स्थापित हुआ आजमगढ़ से। फिलहाल लखनऊ की उड़ानें हो रही हैं, यानी आजमगढ़ से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह उड़ानें प्रतिदिन अभी तक चल रही हैं। दोस्तों, एक उड़ान हमने किया था वाराणसी बाबतपुर। बाबतपुर किसके नाम से है? लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी, बाबतपुर वाराणसी। अब इसका भी निजीकरण हो रहा था, बड़ा विरोध हुआ, लेकिन निजीकरण इसका रुक गया। वैसे कितने एयरपोर्ट का निजीकरण हुआ है, आप इस बात को जानते हैं, कई बार चर्चा हो चुकी है। सरकार का कहना है कि अत्यधिक सुविधाएं होंगी, यात्रियों के लिए बहुत कुछ मिलेगा इसमें। वहीं लोगों का कहना है कि आपने तो स्थापित नहीं किया और आप इसको निजी हाथों में दे रहे हैं, ठीक नहीं है। बहरहाल चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट अडानी को दे दिया गया है, और फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद भी दे दिया गया है। ऐसे चलिए, विषयांतर न हो, हम केवल आजमगढ़ पर केंद्रित होते हैं, जहाँ की दोनों प्रत्याशियों ने, दो प्रत्याशी इस समय मैदान में है। जो धर्मेंद्र यादव को पछाड़ने के बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने उपचुनाव जीता, अखिलेश यादव से यह सीट रिक्त हुई थी, और फिर इस समय निरहुआ वहाँ से सांसद है। धर्मेंद्र यादव फिर से लंगोट जांघिया चढ़ा करके और ताल ठोकते हुए आ गए हैं सैफई से कि उस बार तो मैं पछाड़ खाया, लेकिन इस बार मैं दंड बैठक और रस्सा वसा कस करके आ रहा हूँ इस बार। और मैंने खूब दूध पिया है, भैंस का औटा हुआ दूध, और कहतरी की साढ़ी वाली दही खाया हूँ, इस बार तो पटक के ही दम लूँगा। दूसरी तरफ दिनेश लाल यादव निरहुआ पर बर्दाश्त है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का। उन्होंने एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही दिनेश लाल यादव निरहुआ के प्रचार की शुरुआत कर दिया सबसे पहले, उसके बाद अधिसूचना जारी होती है। अब जहाज रुक क्यों रही है? एक वीडियो आपने देखा होगा, हमने वाराणसी के बाबा विश्वनाथ यानी बाबतपुर से एक यात्रा किया था गोरखपुर की। यह छोटी विमान सेवाएं शुरू हुई थी कि विश्वनाथ से गोरखनाथ, विश्वनाथ से गोरखनाथ, ऐसे। तो यात्रा कुछ दिन ही चल पाई। हमारा जिस दिन था 2500 रुपये का टिकट था, हमने कहा ठीक है, थोड़ा इसका भी आनंद लिया जाए।
पैसा लगेगा तो क्या हुआ, देखा जाए। छोटी उड़ान, आधे घंटे की उड़ान, सबसे कम समय में पूरी होने वाली उड़ान कैसी होती है, तो उसको हमने किया। अब हम भैया चले गए, टिकट हमारे पास था ही। सबसे पहले गेट पर CISF के लोग जांच करते हैं, उन्होंने देखा और फिर पहचान भी गए जो CISF के जवान थे। उन्होंने कहा अरे सर आपका वीडियो देखते रहते हैं, जाइए सर, जाइए जाइए जाइए, निकलिए सर। तो हम भीतर गए तो बोर्डिंग पास ले लिया, सब कुछ हो गया। अब हम जब काउंटर पर जा रहे हैं तो पता लगा कि आज तो विमान निरस्त है आपका। हमने कहा क्यों? कहा निरस्त है, आपको सूचना नहीं दी गई है क्या? हमने कहा सूचना तो नहीं दी गई, मोबाइल नंबर हमारा था और यह। उसके बाद हमने उसकी शिकायत किया। शिकायत करने के बाद वहीं भीतर एक वीडियो भी किया हमने। तो कहा गया सर या तो आप कल जाएं, विकल्प दिए गए, या तो आप कल जाएं, यदि आज ही जा रहे हैं तो 1-1.5 घंटे बाद एक फ़्लाइट यहाँ से जा रही है दिल्ली, उससे जाएं। दिल्ली में 3-4 घंटे आप रेस्ट करें वहाँ, तत्पश्चात वहाँ से गोरखपुर के लिए फ़्लाइट जाएगी। हमने कहा कि मैनेज कौन करेगा? साहब उसी में जाएंगे आप, उसी किराए में, कोई दिक्कत। हमने कहा भोजन कहाँ करेंगे? कहा साहब भोजन नाश्ता सब फ्री रहेगा आपका। मैंने कहा जियो सर, बहुत बढ़िया। लेकिन हम दिन भर उड़ान, हवाई गगन मार्ग से हम दिन भर यात्रा करें, इसका शौक़ नहीं है। हम तो जाना था और एक टेस्ट था कि ठीक है जो यात्री आएंगे बाहर से दर्शन करने, कैसे प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से और योगी जी के उस गोरखनाथ मठ तक कैसे जाएंगे। तो कहा गया कि सर या तो पैसे वापस हो जाए, कल जाइए, या फिर आज ही जाइए, तो ऐसे घूमते हुए जाइए। तो हमने कहा ठीक है कल ही जाऊंगा। अगले दिन उड़ान हुई, 6-7 लोग हमें लग रहा है कि किसी तरह से रहे होंगे। और अब उड़ान, मुझे नहीं लगता कि वो उड़ान हो रही होगी। आप एक बार नेट पर सर्च कर लीजिएगा तो विश्वनाथ से गोरखनाथ की उड़ान अब बंद हो गई होगी। आजमगढ़ से जहाँ तक सवाल है, इसका किराया 3100, 3000, 3100, 3200 जैसी भी स्थिति रही, कुल मिलाकर के इसका जो किराया निर्धारित किया गया है वह 1048 इसका किराया है। लेकिन अब किराया कम भी है, 700-800 में भी होगा, एक बार आप नेट पर देख लेंगे। तो जब यात्री मिल नहीं रहे हैं, यात्री कितने मिल रहे हैं? यह यात्री मिल रहे हैं, 19 सीटर विमान है जिसमें 9-10 जैसी भी स्थिति हो, यानी यात्री मिल नहीं रहे हैं, किसी तरह से उसे चलाया जा रहा है। लखनऊ से आजमगढ़, केवल आजमगढ़ और लखनऊ जाने में समय कम ही लगेगा। अब यात्री मिल क्यों नहीं रहे, इसको जानिए। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जैसे ही आजमगढ़ से चलेंगे, अच्छी अच्छी बसें हैं, तो आजमगढ़ से वो सीधे 3-3.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, 3 घंटे में। वहाँ से प्राइवेट वाहन भी जाते हैं, खूब मज़े से जाते हैं, उसमें जाएंगे तो और कम समय लगेगा, किराया भी कम लगेगा और लखनऊ पहुँच जाएंगे। अब और दिक्कत क्या है, एयरपोर्ट पर आप जाएंगे लखनऊ, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाएंगे, 1 घंटा पहले तो जाना ही पड़ेगा कम से कम। यहाँ भी 1 घंटा पहले, माना कि यहाँ से विमान उमान नहीं है और एक ही है, तो भी आपको जाना ही पड़ेगा। तो इधर वाला है, दूसरे शहर से बाहर यह भी है, और शहर से बाहर वह शहर से लखनऊ वाला तो बाहर नहीं है, वहाँ तक मेट्रो जाता है। लेकिन अब मंदुरी एयरपोर्ट पर जाएंगे, जो मंदुरी वहाँ का गांव है, तो क्या होगा, आपको समय तो लगेगा ही, पैसा भी अधिक लगा, समय भी अधिक लगा। 1 घंटा इधर आप गए, उधर टैक्सी करके अपने वाहन से गए और उधर लखनऊ पहुँचे। ऐसे में जब बसें लखनऊ के आलमबाग से और सीधे आजमगढ़ ले आ रही हैं, ऐसे में लोगों को आसानी है, वह भी किराया बचेगा, एयरपोर्ट वाला किराया जो वहाँ से कहीं जाने का वह भी बच रहा है। ऐसे में निकट भविष्य में यह नहीं लगता कि इसे यात्री मिल पाएंगे। बहरहाल यात्रा करने की आवश्यकता है, ये अच्छा है। अगर यहाँ से विमान सेवा, दिल्ली की साप्ताहिक विमान शुरू हो, कौन कौन से एयरपोर्ट बंद हो गए, इसे भी अगले वीडियो में बताएंगे। ऐसा नहीं है कि हम केवल यह अच्छी उपलब्धि है जो आजमगढ़ के लिए मिला है, बहुत नेक उपलब्धि है। अगर यहाँ से विदेश में आजमगढ़ के बहुत से लोग रहते हैं, तमाम देशों में रहते हैं, अगर ऐसी सेवाएं शुरू हों तो उनके लिए काफ़ी लाभ मिलेगा। और कहा गया कि आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, इनको लाभ मिलेगा। तो बलिया से भी अगर जाना हो और यहाँ से मऊ से जाना हो तो वह पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे, गाजीपुर से जाना हो तो सीधे वह पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पकड़ते हैं और चले जाते हैं। प्राइवेट वाहन भी जा रहे हैं और सरकारी बसें भी जा रही हैं। 11 मार्च को निरहुआ ने
उन यात्रियों का वेलकम किया, क्रू मेंबर आए, और जब लखनऊ से यह विमान आया 19 सीटर, तो निरहुआ ने वेलकम किया और यहाँ से पूरे यात्री भर करके गए, 19 के 19। लगा कि ऐसे ही रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किराया कई गुना बढ़ा, लेकिन उसके बाद अब यात्री नहीं मिल रहे हैं। यदि आप आजमगढ़ से लखनऊ की यात्रा करना चाहते हैं तो बहुत कम पैसे में आपको यह फ्लाईविग कंपनी का विमान आपको ले जाएगा और बड़ा मज़ेदार रहेगा। अब इस उपलब्धि को अब बता भी नहीं पाएंगे। बताएंगे तो लोग कहेंगे कि अरे इतना महंगा किराया है और कैसे जाएं, इसका लाभ क्या है हमको। किसानों का आंदोलन अभी भी चल रहा है, लेकिन अगर इसका काट निकालेंगे धर्मेंद्र यादव एंड कंपनी तो वह अभी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि एयरपोर्ट तो दिया, विमान सेवाएं शुरू कराया। फिलहाल यह विमान सेवा भले ही आजमगढ़ से लखनऊ के बीच है, लेकिन आगे भी बढ़ेगी। दोस्तों, यह रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत इसे शामिल किया गया है। क्या होगा इसका हस्त्र, यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल उड़ौले बारे उड़ौले बा, आसमान में जिया। मुलायम सिंह की जहाज को निरहुआ ने उड़ाया आसमान में और बताया एक बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, और प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। अब क्या होगा इसका हस्त्र, यह तो समय ही बताएगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।